आज जो है फंक्शंस का 7th लेक्चर्स होगा। आज के लेक्चर्स में हम लोग रेंज के बारे में एक्सटेंड करेंगे। दो टाइप आपको 6 लेक्चर में बताया था, आपको रेंज कैसे फाइंड आउट करते हैं। एक तो मैं बोर्ड मेथड बताया था, और एक और तरीका मैं आपको बताया था रेंज फाइंड आउट करने का, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मेथड, जिसको बैक रिट्रीविंग मेथड भी मैं नाम दिया था। दो और मेथड है और फाइंड आउट करने का, जो मैं आज कंप्लीट करूंगा। देखिए, अभी तक मैं आपको टेक्स्ट बुक बनाने के लिए नहीं दिया हूँ। रिलेशंस और फंक्शंस में आप रिलेशनशिप बना सकते हैं टेक्स्ट बुक से। फंक्शंस का असाइनमेंट अभी तक मैं आपको ऐप पे भी अपलोड नहीं किया हूँ, तो अभी आप नहीं बनाएंगे। जो भी आपका असाइनमेंट, या नहीं तो मैं आपको बताऊंगा कि कब आपको स्टार्ट करना है बनाना कोई भी टेक्स्ट बुक। जैसे RS अग्रवाल हो या RD शर्मा हो या KC सिन्हा, कोई भी आपका टेक्स्ट बुक है, एक दो लेक्चर और रह जाएगा बेसिक्स का। ये मैं आपको फंक्शंस का बेसिक कवर कर रहा हूँ। तो फंक्शंस अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। फंक्शंस का जो है एलिमेंट्री पार्ट डेफिनेशंस बताया, और डोमेन रेंज पे मैं अभी कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे ही डोमेन रेंज कंप्लीट होगा तो रियली आप फंक्शंस वहां से स्टार्ट होता है। तो फंक्शन जो है एक दो लेक्चर्स के बाद, उसके बाद मैं आपको टेक्स्ट बुक भी प्रेफर करूंगा बनाने के लिए, और मैं ईच एंड एवरी क्वेश्चंस मैं आपको डिस्कस करूंगा टेक्स्ट बुक का। एनसीईआरटी का क्वेश्चंस, हर एक क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। तो कोई भी आप एक बुक रखिए, बहुत सारे बुक रखने की जरूरत नहीं है। अगर एनसीईआरटी है तो एनसीईआरटी से बनाइए, किसी के पास अगर RD शर्मा है तो RD शर्मा से बनाइए, अगर RS अग्रवाल है तो RS अग्रवाल से बना सकते हैं। स्पेशली RS अग्रवाल ओनली बोर्ड पर्पज के लिए है। तो कोई भी अगर आप कॉम्पिटिशन्स का तैयारी नहीं करना चाहते हैं तो RS अग्रवाल बेटर बुक है। अगर मान लीजिए अगर दिमाग में कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी है, कोई कॉम्पिटिशन्स निकालना है और बोर्ड भी अच्छा से क्लियर होना चाहिए, तो RD शर्मा और KC सिन्हा बेस्ट बुक है उसके लिए। तो बिगनर के लिए ये काफी अच्छा होगा। आगे तो मैं असाइनमेंट आपको दे ही रहा हूँ, और DPP मैं अभी स्टार्ट नहीं किया हूँ। मैं चाहता हूँ कि फंक्शंस का और भी कुछ लेक्चर्स एडवांस हो, तो फिर उसके बाद मैं DPP भी आपको सपोर्ट करेगा, आपको काफी कंसेप्ट क्लियर करने में। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट आज का लेक्चर्स होगा। रेंज फाइंड आउट करने का तरीका वैसे मैं आपको मैक्सिमम मिनिमम एक चैप्टर उसमें डिटेल में बताऊंगा। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैक्सिमम मिनिमम आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिजिक्स में थोड़ा बहुत आपको सर बताए होंगे कि मैक्सिमम मिनिमम किसी फंक्शंस का कैसे फाइंड आउट करते हैं। जैसे dy/dx को जीरो करते हैं, फिर सेकेंड डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव आता है तो मिनिमा होता है, अगर सेकेंड डेरिवेटिव अगर निगेटिव आता है तो उस पॉइंट पे फंक्शंस का वैल्यू मैक्सिमा होता है। तो थोड़ा बहुत यहाँ पे कंसेप्ट डिफर होगा, और जहां तक हम यहाँ पे जो भी फंक्शंस लेंगे वो डिफरेंशिएबल फंक्शंस ही लेंगे, मतलब जिसका डिफरेंशिएशन हम कर सकते हैं। कोई भी फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल नहीं है, जिसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं, उसको हम डिटेल में मैक्सिमम मिनिमम में करेंगे। तो मतलब जो भी आपका रेंज मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ कंप्लीट नहीं होगा। मतलब अगर 60-70% ही हम कवर करेंगे, 30% आपका जाकर के मैक्सिमम मिनिमम ही रेंज का पार्ट कवर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थर्ड टाइप देखते हैं रेंज का। रेंज फाइंड आउट करने का दूसरा और तीसरा मेथड जो बताया, दूसरा मेथड आपको बताया यूजिंग मोनोटोनिसिटी। अगर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पता हो किसी फंक्शंस को, तो बैकवर्ड मेथड से आप रेंज फाइंड आउट कर सकते हैं, जो मैं दूसरा मेथड बताया। और जो पहला मेथड बताया कि अगर y इज ए फंक्शन ऑफ x है, अगर उसी को x इज ए फंक्शन ऑफ y लिखते हैं, जैसे मैं क्वाड्रेटिक जोड़ लिया हूँ, क्वाड्रेटिक का रेंज निकाला हूँ, लेकिन क्यूबिक का या बाई क्वाड्रेटिक का या 5 डिग्री 6 डिग्री का रेंज नहीं निकाला हूँ, तो समटाइम्स क्या होगा कि आप x को y के टर्म में एक्सप्रेस कर ही नहीं सकते हैं। तो फिर उस केस में क्या होगा, फर्स्ट मेथड फेल हो जाएगा। तो उस केस में क्या करेंगे, सेकेंड या नहीं तो थर्ड मेथड अप्लाई करेंगे। तो देखें, थर्ड मेथड जो होगा ग्राफिकल मेथड होगा, जो पैरेलली मैं आपको वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, ग्राफिकल प्ले विथ ग्राफ, उसको भी आप देखेंगे। उसमें मैं रेंज बताते चल रहा हूँ, और उसमें बहुत डिटेल में हम लोग ग्राफ देखेंगे। सो 2 वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ ग्राफ का, बाकी हम आगे अपलोड कर रहे हैं, वो मैं आपको रेंज निकालने के लिए बता रहा हूँ। तो देखिए, इसमें 2 टाइप का फंक्शन होगा ग्राफिकल मेथड में। ग्राफिकल मेथड में क्या होगा, ग्राफ अगर किसी का ड्रॉ करते हैं, अगर कर लेते हैं, तो रेंज समझे निकल जाएगा, डोमेन भी निकल जाएगा, रेंज भी निकल जाएगा। तो इतना कुछ जो हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं, हम लोग कैलकुलस में हम लोग ग्राफ प्लॉटिंग के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं। जैसे साइन एक्स का ग्राफ हम लोग एक्स का वैल्यू पुट कर करके निकाल के वाई का वैल्यू निकालते थे और ग्राफ को प्लॉट करते थे। लेकिन वो मेथड जो है ना सुटेबल नहीं है, लोअर क्लास में चल सकता है। लेकिन अभी हम प्योरली ग्राफ, हम एक्स का वैल्यू पुट कर करके वाई का वैल्यू निकाल के नहीं करना चाहते हैं। तो देखेंगे आज का, हम देखेंगे मैक्सिमम मिनिमम में भी टच करेंगे इसको। देखिए, ग्राफिकल मेथड में क्या होगा, जैसे मान लीजिए किसी फंक्शंस का आपने ग्राफ ड्रॉ कर लिया, द सेट ऑफ y कोऑर्डिनेट ऑफ द ग्राफ इज द रेंज ऑफ द फंक्शंस। ठीक है, जो ग्राफ का y कोऑर्डिनेट होगा, ग्राफ जहां से जहां तक वैरी कर रहा है, वही इसका रेंज होगा। देखिए, 2 टाइप का आपको फंक्शंस देगा। एक तो कंटिन्यूअस फंक्शन होगा,
जो ग्राफ पे ब्रेक नहीं करेगा। कंटिन्यूअस फंक्शन वो फंक्शन होगा जहां पे ग्राफ ब्रेक नहीं करेगा अपने डोमेन में। तो उस केस में रेंज क्या होगा, y कहां से कहां तक ग्राफ वैरी कर रहा है तो वही उसका रेंज होगा। तो मिनिमम वैल्यू इसका क्या होगा, y1 होगा। a पे इसका वैल्यू y1 है और b पे इसका वैल्यू y2 है। तो ये y एक्सिस को जहां से जहां तक वैरी कर रहा है वही उसका रेंज होगा, वही मैं लिखा हूं। देन द रेंज ऑफ f ऑफ x इज मिनिमम, ठीक है, मिनिमम MIN लिखा हूं, मिनिमम ऑफ f ऑफ x एंड मैक्सिमम ऑफ f ऑफ x। इस फंक्शन का जो मिनिमम वैल्यू होगा वो लेफ्ट लिखेंगे और इस फंक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो राइट लिखेंगे। इस फंक्शन में ग्राफ पे अगर देखेंगे तो मिनिमम वैल्यू y कोऑर्डिनेट जो है y1 है और इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, वो y2 के इक्वल है। ओवर द डोमेन a टू b, अगर बोल सकते हैं इसका डोमेन क्या होगा तो a से b के बीच में होगा डोमेन इसका, ठीक है। तो डोमेन ए से बी के बीच में होगा, यानी एक्स एक्सिस को ग्राफ कहां से कहां तक ट्रैवल कर रहा है उसको हम लोग डोमेन बोलेंगे, और वाई एक्सिस को जहां से जहां तक ट्रैवल करता है ग्राफ उसको हम लोग रेंज बोलेंगे। ये रेंज हो गया आपको कंटिन्यूअस फंक्शंस के लिए, जैसे साइन एक्स, कॉस एक्स, ये सब देखेंगे कंटिन्यूअस फंक्शंस है। मॉडुलस हो गया कंटिन्यूअस फंक्शन, लॉगरिथम कंटिन्यूअस फंक्शंस है। लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, इसको हम बोलते हैं कि पीस वाइज कंटिन्यूअस होगा। पीस वाइज कंटिन्यूअस का मतलब एक पर्टिकुलर इंटरवल में कंटिन्यूअस होगा फिर ब्रेक कर जाएगा, फिर कंटिन्यूअस होगा फिर ब्रेक कर जाएगा, मतलब पीस वाइज कंटिन्यूअस होगा, जिसको हम लोग सेक्शनली कंटिन्यूअस भी बोलते हैं। जैसे दूसरा टाइप लिखा, व्हेन f ऑफ x इज सेक्शनली कंटिन्यूअस फंक्शन दैट इज पीस वाइज कंटिन्यूअस फंक्शन। तो उस केस में रेंज क्या होगा, देखिए जैसे मैं एक पर्टिकुलर मान लेता हूं कोई ग्राफ था y इक्वल टू f ऑफ x, कोई फंक्शन था, उसका मैंने इसका ग्राफ प्लॉट किया। ये ग्राफ कुछ इस तरह से आ रहा है, ठीक है। इसका ये y कोऑर्डिनेट लिखा हूं, यहाँ y कोऑर्डिनेट इस ग्राफ का y1 है, फिर y2 हो गया डिक्रीज होकर के, फिर इंक्रीज करके y3 हो गया, फिर यहाँ ब्रेक कर गया ग्राफ, ठीक है, यहाँ पे ब्रेक कर गया ग्राफ। डार्क सर्किल ये डिनोट कर रहा है कि वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है, और यहाँ हॉलो सर्किल ये डिनोट कर रहा है वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो फिर नेक्स्ट जंप लिया y4 हो गया, फिर इंक्रीज कर रहा y5 तक गया, फिर डिक्रीज कर गया, फिर y6 हो गया, अब फिर y6 से डिक्रीज करते करते y7 हो गया। तो बताइए इसका रेंज कैसे निकालेंगे। हाँ, ये एक फंक्शन होगा, क्योंकि पैरेलल टू क्या बताया, फंक्शन होने के लिए पैरेलल टू y एक्सिस लाइन ड्रॉ करेंगे तो एक ही पॉइंट पे ये ग्राफ को कट करेगा। तो यहाँ पे मैं आपको रिलेशंस का रेंज निकालना नहीं बताया, रिलेशंस का रेंज निकालना मैं रिलेशन में बता चुका हूँ। तो यहाँ पे जो भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फंक्शंस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे पैरेलल टू y एक्सिस आप लाइन ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ को एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, दैट मींस ये कंफर्म हो रहा है कि ये फंक्शंस है। तो देखिए इसका जो है द रेंज ऑफ सेक्शनली कंटिन्यूअस फंक्शन इज, इसका रेंज क्या होगा कि y का वेरिएशन क्या है, बताइए क्या होगा इसका रेंज। इसका मिनिमम वैल्यू y2 है, y2 से वैरी कर रहा है y3 तक, तो y2 से y3 होगा, और क्योंकि यहाँ डार्क सर्किल है तो बड़ी ब्रैकेट लगाएंगे, और y3 पे भी डार्क सर्किल है तो क्लोज लगाएंगे, यानी ये वैरी कर रहा है y2 से लेकर के y3 तक, ठीक है। फिर y कहां से कहां तक वैरी कर रहा है, y4 से y5, यानी यूनियन हो जाएगा y4 से y5, क्योंकि यहाँ होलो सर्किल है तो छोटी ब्रैकेट लगाएंगे, और यहाँ डार्क सर्किल है तो क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे, यूनियन। और फिर ये हो जाएगा y6 से y7, ठीक है, y6 पे होलो सर्किल है तो छोटी ब्रैकेट, और y7 पे डार्क सर्किल है। तो इस तरह से देखेंगे इंटरवल में, पार्ट वाइज इंटरवल में जनरेट हो जाएगा। यानी सेक्शनली अगर कंटिन्यूअस फंक्शन है, सेक्शनली कंटिन्यूअस का मतलब पीस वाइज अगर कंटिन्यूअस है, मतलब किसी इंटरवल में कंटिन्यूअस फिर बाकी फिर डिसकंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस, जैसे हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, इवन आप सिग्नम फंक्शंस भी देखें डिसकंटिन्यूअस होता है। तो उस टाइप के फंक्शंस में जब हम रेंज निकालेंगे तो इस तरह से निकालेंगे। मतलब ये हो गया कंटिन्यूअस फंक्शन और ये हो गया सेक्शनली कंटिन्यूअस फंक्शन, मतलब सेक्शन वाइज कंटिन्यूअस है, मतलब सेक्शन वाइज यहां से यहां तक कंटिन्यूअस है, फिर ब्रेक किया, फिर कंटिन्यूअस है, फिर ब्रेक किया, फिर कंटिन्यूअस है, इसको बोलते हैं सेक्शनली कंटिन्यूअस फंक्शन, जिसको आपको पीस वाइज कंटिन्यूअस भी बोल सकते हैं। तो इसका देखते हैं कुछ क्वेश्चंस, इस पे एक और टाइप मैं बता देता हूं और फिर मैं क्वेश्चंस लेता हूं। सो ग्राफ अगर ड्रॉ कर लेंगे तो रेंज इस तरह से, y का वेरिएशन कहां से कहां तक होगा वही इसका रेंज होता है। तो चलिए इसको नोट कर सकते हैं। देखिए मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू किसी फंक्शंस का कैसे फाइंड आउट करेंगे, अब ये जानना जरूरी है। पर्टिकुलरली मैक्सिमम मिनिमम में समझिए, वो तो हम आगे चल के बहुत डिटेल में एक पर्टिकुलर चैप्टर ही है मैक्सिमम मिनिमम, लेकिन हम फंक्शंस में जानना चाहते हैं क्योंकि मुझे रेंज अगर फाइंड आउट करना है तो समटाइम्स आपको डिफरेंशिएट करना ही पड़ेगा, विदाउट डिफरेंशिएशन आप नहीं निकाल सकते हैं रेंज। तो देखिए आपको मैं फिजिक्स में तो आप जानते होंगे कि कैसे हम लोग मैक्सिमम मिनिमा किसी फंक्शंस का निकालते हैं। फिजिक्स में जो आपको जनरली बताया जाता है वो उसको बोलते हैं सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, मतलब दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा आपको, मतलब अगर मैक्सिमम मिनिमम फाइंड आउट करना है।
लेकिन मैथ में कोई जरूरी नहीं है कि 2 बार डिफरेंशिएट कीजिए, वो मेथड से तो कर ही सकते हैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। एक फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट होगा, मतलब किसी फंक्शन को एक ही बार अगर आप डिफरेंशिएट कर देते हैं तो उसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पता चल जाएगा। कैसे, देखिए, वो इसको बोलते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। यानी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू किसी फंक्शन का फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे, लेट y इक्वल टू f ऑफ x कोई फंक्शन है तो क्या करेंगे, देन फाइंड dy/dx एंड f'। ये मैं आपको स्टेप बता रहा हूँ कि कैसे हम लोग किसी फंक्शंस का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो पहला स्टेप ये होगा कि कोई फंक्शन दिया गया तो उसको आप डिफरेंशिएट कर दीजिए, जिसको हम लोग मैथ में f' भी बोलेंगे, dy/dx को, ठीक है। और उसको क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप, इक्वेट द डेरिवेटिव इक्वल टू 0, जो dy/dx होगा उसको 0 कर देंगे और वहां से x का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो 0 करके x का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। हो सकता है एक ही वैल्यू आए या एक से ज्यादा भी वैल्यू आ सकता है। तो dy/dx को 0 करें या नहीं भी आ सकता है, ठीक है। अगर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन है तो फिर dy/dx 0 नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। मैं बताया हूं कि इंक्रीजिंग के केस में dy/dx ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इवन ग्रेटर और इक्वल टू 0 होता है। लेकिन अगर डिक्रीजिंग के केस में क्या होता है, dy/dx निगेटिव होता है। एनीवे dy/dx अगर 0 हो रहा है, ठीक है, x1 x2 मान लेता हूं इसका सॉल्यूशन है। dy/dx जब 0 किया है तो उसका सॉल्यूशन आ गया x1 x2। या तो एक आ सकता है या दो आ सकता है या दो से ज्यादा भी आ सकता है, वो डिपेंड करता है डिग्री पे, कितना डिग्री का पॉलिनोमियल है या कौन सा फंक्शन आप ले रहे हैं। तो मान लीजिए x1 x2 मान लिया हूं, जो dy/dx 0 करके सॉल्व किया वो उसका सॉल्यूशन है, ठीक है। फिर तीसरा क्या होगा कि प्लॉट दीज वैल्यू, या तो एक वैल्यू आ रहा है या बहुत सारे वैल्यूज आ रहा है, तो ऑन द नंबर लाइन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो नंबर लाइन पे इस सबको क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में। मान लेता हूं कि x1 छोटा है x2, तो नंबर लाइन पे x1 पहले आएगा, x2 बाद में आएगा। तो ये क्या होगा, ये साइन स्कीम ड्रॉ कर रहा हूं। ये साइन किसका होगा, साइन ऑफ dy/dx होगा, दैट इज f'। ये f' का मैं साइन स्कीम ड्रॉ कर रहा हूं। ये y का साइन स्कीम नहीं है, ये dy/dx का साइन स्कीम है। तो मान लीजिए अगर 0 किया है तो इसका dy/dx के साइन स्कीम में x2 से ग्रेटर कोई वैल्यू देख लेंगे, या मान लीजिए कोएफिशिएंट ऑफ ईच लीनियर फैक्टर dy/dx के अगर पॉजिटिव है तो राइट मोस्ट पर्सन क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, जो वेवी कर्व मेथड में आपको बताया वही कंसेप्ट अप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो मान लीजिए अगर कोएफिशिएंट ऑफ x जो है लीनियर फैक्टर के, जो dy/dx को फैक्टराइज करके और इक्वल टू 0 किया है, तो वहां से x1 x2 आया है, तो उस फैक्टर के अगर कोएफिशिएंट ऑफ x अगर पॉजिटिव है तो फिर राइट मोस्ट पोर्शन नंबर लाइन का क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और उसके बाद क्या करना है, साइन अल्टरनेट लेना है, प्लस माइनस प्लस, इस तरह से। मतलब ये dy/dx का साइन स्कीम हो गया। या मान लीजिए कोएफिशिएंट ऑफ x ईच लीनियर फैक्टर का dy/dx से अगर पॉजिटिव नहीं है तो क्या करेंगे, x2 से ग्रेटर एक वैल्यू लेकर के इसका साइन देख लेंगे। यानी x2 से ग्रेटर अगर कोई वैल्यू पुट कर देंगे और उसमें देखेंगे साइन स्कीम के थ्रू क्या आ रहा है, और फिर उसके बाद आपको अल्टरनेट साइन ले लेना है। मैं कुछ एग्जाम्पल लेता हूं तो ज्यादा आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो इसका साइन स्कीम ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका थर्ड मेथड, थर्ड पॉइंट। साइन स्कीम जैसे dy/dx से ड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि जहां पे dy/dx 0 हो रहा है उसी के अक्रॉस क्या होता है, साइन चेंज होता है। क्योंकि जिस वैल्यू पे 0 हुआ उसी के अक्रॉस साइन चेंज होगा, क्योंकि 0 ही डिसाइड करता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव को। अब फोर्थ में बोल रहा हूं कि dy/dx दैट इज f' चेंजेस इट्स साइन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, यानी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट हम देख रहे हैं, ठीक है, अक्रॉस एट x इक्वल टू x1, देन x इक्वल टू x1 इज ए लोकल मैक्सिमम होगा। मतलब बोल रहा हूं कि यहाँ पे अगर x1 के अक्रॉस लेफ्ट से राइट देखना है आपको, लेफ्ट प्लस है और राइट क्या है, माइनस है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लोकल मैक्सिमा बोलेंगे। यानी इस पॉइंट पे फंक्शंस का वैल्यू क्या होगा, लोकल मैक्सिमम होगा। वही सेकंड पॉइंट लिखा हूं कि व्हेन f' चेंजेस इट्स साइन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। नेगेटिव टू पॉजिटिव मतलब लेफ्ट टू राइट। यहां हम व्यू कैसे देख रहे हैं, लेफ्ट देख रहे हैं पहले, फिर उसके बाद राइट देख रहे हैं। एट x इक्वल टू x2 देन x इक्वल टू x2 इज ए लोकल मिनिमम होगा। यानी अगर साइन अगर निगेटिव से पॉजिटिव चेंज हो रहा है, लेफ्ट से राइट अगर निगेटिव से पॉजिटिव चेंज हो रहा है, तो x2 के अक्रॉस क्या होगा, ये लोकल मिनिमा होगा। अब लोकल क्यों बोल रहे हैं ये मैं आपको बताऊंगा, आपको डिटेल में। दो तरह का मिनिमा मैक्सिमा होता है, ग्लोबल होता है, एक लोकल होता है। तो लोकल ये मिनिमा होगा, लोकली मिनिमा होगा, ठीक है। उसको ग्राफ पे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, लोकली मिनिमा लोकली मैक्सिमा को। यानी मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि dy/dx को 0 कीजिए और x का वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, और उस x के वैल्यू को नंबर लाइन पे प्लॉट कीजिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और साइन स्कीम के थ्रू साइन चेक कर लेंगे, प्लस माइनस प्लस। अगर साइन प्लस से माइनस हो रहा है तो ये मैक्सिमा होगा, अगर साइन माइनस से प्लस हो रहा है तो ये फिर मिनिमा हो जाएगा। यानी अगर लेफ्ट से राइट अगर प्लस से माइनस हो रहा है तो उस पॉइंट पे किसी फंक्शन का लोकल मैक्सिमम वैल्यू होगा, और अगर माइनस से प्लस हो रहा है तो वहां पे लोकल मिनिमम वैल्यू होगा।
ठीक है। और अगर साइन चेंज अगर नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि दोनों साइड प्लस हो या दोनों साइड माइनस हो, तो उस केस में लोकल मैक्सिमा मिनिमा नहीं होता है। जबकि फिजिक्स में आप क्या लर्न किए हो, dy/dx को जीरो करते हैं और x का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, और वो x का वैल्यू हम लोग सेकेंड डेरिवेटिव में पुट करते हैं, और अगर सेकेंड डेरिवेटिव निगेटिव आता है तो वहां पे लोकल क्या होता है, मैक्सिमा होता है। लेकिन अगर सेकेंड डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव आता है तो वहां पे लोकल मैक्सिमा होता है, और अगर निगेटिव आता है तो लोकल मिनिमा होता है। लेकिन आपको सेकंड डेरिवेटिव आपको करने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट डेरिवेटिव में dy/dx का साइन देख लेना। अगर प्लस से माइनस चेंज हो रहा है साइन, तो उस पॉइंट पे लोकल मैक्सिमा होगा। अगर साइन माइनस से प्लस हो रहा है तो वहां पे लोकल मैक्सिमा होगा, और अगर साइन चेंज नहीं हो रहा है किसी पॉइंट के क्रॉस, तो फिर वहां पे लोकल मैक्सिमा मिनिमा नहीं होगा। तो इसका आप फाइंड आउट कर लेंगे लोकल मैक्सिमा मिनिमा। ठीक है, इस तरह से हम देखते हैं कुछ एग्जांपल, और इसको मैं और अच्छे से एक्सप्लेन ग्राफ पे करता हूं। चलिए पहले इसको नोट कीजिए आप। ठीक है, x1 पे क्यों मैं लोकल मैक्सिमा बोल रहा हूं, जैसे x1 पे क्या होगा, आपको ग्राफ की यहाँ प्लस है, स्लोप पॉजिटिव है, तो इस तरह से ग्राफ बिहेव करेगा, मतलब इस तरह से ग्राफ होगा। यानी यहाँ पे स्लोप अगर टैंजेंट ड्रॉ करेंगे, dy/dx ही होता है स्लोप, यहाँ देखेंगे एक्यूट एंगल बना रहा है, तो एक्यूट एंगल बना रहा है तो इधर स्लोप क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और इधर अगर आप स्लोप ड्रॉ करेंगे तो इधर स्लोप आपको ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है, तो यहाँ पे इधर स्लोप निगेटिव आएगा, तो स्लोप यहाँ पे क्या आएगा, इस साइड स्लोप आप इस साइड पॉजिटिव आएगा, और इस साइड अगर स्लोप देखेंगे x1 x2 के आगे अगर स्लोप देखेंगे तो इस साइड निगेटिव आएगा। यही बोल रहा हूं कि स्लोप अगर पॉजिटिव से निगेटिव होगा तो यहाँ पे क्या होगा, लोकल मैक्सिमा होगा, यानी मैक्सिमम मिनिमम ग्राफ इंक्रीज करते 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 मैक्सिमम अचीव होगा और फिर डिक्रीज करने लगेगा। सो डिक्रीजिंग का मतलब ये होगा कि स्लोप निगेटिव होगा। ठीक है, मैं डिक्रीजिंग में बताया आपको कि कोई फंक्शन अगर डिक्रीजिंग है तो स्लोप निगेटिव आएगा, और अगर कोई इंक्रीजिंग ग्राफ है तो स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव आएगा। अगर इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग हो जाए, मतलब पॉजिटिव स्लोप से अगर निगेटिव हो जाए, तो वहां पे क्या होगा, लोकल मैक्सिमा होगा। अब जैसे लोकल मिनिमा बोलेंगे तो कहां पे होगा, जैसे मान लीजिए x2 यहाँ पे है, तो x2 पे लोकल मिनिमा होगा, ग्राफ इस तरह से बिहेव करेगा। मतलब आप बोले कि x2 से जस्ट पहले अगर टैंजेंट ड्रॉ करें तो ये इसका स्लोप होगा, तो देख सकते हैं θ1 क्या आएगा, θ1 निगेटिव आएगा, θ1 90 से बड़ा है तो इसका स्लोप क्या आएगा, निगेटिव आएगा। और राइट हैंड साइड अगर देखेंगे, राइट हैंड साइड थोड़ा x1 से आगे अगर ड्रॉ करें स्लोप, टैंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो ये देखेंगे ये एंगल जो है आपको एक्यूट एंगल आएगा। एक्यूट आ रहा है तो इस केस में क्या होगा, स्लोप tan θ2 होगा, जो कि क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और इस केस में स्लोप क्या आ रहा है, tan θ1 आ रहा है, जो कि निगेटिव आएगा। यानी स्लोप अगर निगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है, वही मैं लिख रहा हूं कि स्लोप अगर निगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है, तो वहां पे क्या होगा, उस पॉइंट पे आपको लोकल मिनिमा होगा। यानी ग्राफ जो है पहले डिक्रीज करेगा 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 डिक्रीज करेगा, फिर उसके बाद क्या होगा, इंक्रीज करते चला जाएगा, तो उस पॉइंट पे लोकल मिनिमा होगा, यानी ग्राफ का मिनिमम वैल्यू होगा। लोकली इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके नेबरहुड को देखेंगे, इस नेबरहुड को देखें या इस नेबरहुड को देखेंगे, तो ये जो वैल्यू है ये आपको लेसर दिखेगा इस वैल्यू से या इस वैल्यू से, इसलिए इसको लोकली बोला जाता है। जैसे मान लीजिए टॉपर, जैसे हम लोग बोर्ड में देखते हैं तो बोर्ड टॉपर होता है, और एक पर्टिकुलर इंडिया का भी टॉपर होता है। तो जैसे कोई रीजन पर्टिकुलर रीजन से टॉपर है तो वो लोकली हो गया टॉपर, और अगर मान लीजिए कोई ओलंपियाड दे रहा है तो वो ग्लोबली हो गया टॉपर। ठीक है, तो दो टाइप का आपको मैक्सिमम मिनिमा होता है, अभी मैं लोकली बता रहा हूँ। यानी मैक्सिमम मिनिमा अगर होता है, ग्लोबल मैक्सिमम मिनिमा लोकली पे होता है, यानी कोई अगर लोकल पे टॉपर है तो वही ग्लोबल पे ही टॉपर होगा। चलिए इसको नोट कीजिए और इस पे देखते हैं कुछ क्वेश्चंस, तो ज्यादा एक्सप्लेन कर पाएंगे। ये दोनों काम करने की कोशिश करते हैं। तो रेंज फाइंड आउट करने के लिए मैं कुछ क्वेश्चंस ले रहा हूँ, कुछ ऐसा ले रहा हूँ क्वेश्चन जिसका आप रेंज जानते हैं क्वाड्रेटिक का। अब जैसे क्यूबिक लिया हूं, क्यूबिक अगर रेस्ट्रिक्ट नहीं करे, एक्स अगर नहीं दे, तो अभी पहले भी मैं बताया आपको कि जितने भी और डिग्री पॉलिनोमियल होता है उसका रेंज क्या होता है, ऑल रियल वैल्यूज होता है। वैसे मैं जब टाइप्स ऑफ फंक्शंस लिखवाऊंगा तो उसमें मैं डिटेल में लिखवा दूंगा आपको। जैसे मान लीजिए इसका रेंज निकालना है, वैसे तो मैं बता रहा हूँ कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अगर पॉजिटिव होता है इसका रेंज होता है -d/4a से इन्फिनिटी। देखिए इसका रेंज आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं, इसको क्या कीजिए, आप डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो dy/dx क्या होगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है, जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4x हो जाएगा, और ये -3, इसको आप जीरो करेंगे, तो जब आप जीरो करेंगे तो x का वैल्यू क्या आएगा, x का वैल्यू 3/4 आएगा। इधर आप प्लस इन्फिनिटी रख दीजिए और इधर माइनस इन्फिनिटी होगा,
तो बताइए 3/4 से आगे कोई वैल्यू अगर रखते हैं 2, 3, 4, तो ये इसका साइन क्या आएगा? जैसे 2 अगर इसमें पुट करेंगे तो 8 - 3 5 आएगा, यानी जो कि क्या है, पॉजिटिव है। यानी इधर पॉजिटिव आएगा तो इधर क्या होगा, निगेटिव आएगा, साइन अल्टरनेटिव। यानी माइनस से प्लस हो रहा है तो माइनस से प्लस पे क्या होगा, लोकल आपको मिनिमा आ जाएगा, ठीक है। सो प्लस से माइनस पे लोकल मिनिमा होगा। साइन अगर लेफ्ट से राइट, अगर माइनस से प्लस हो रहा है तो वहां लोकल मिनिमा होगा। देखिए एंड पॉइंट भी हमेशा रहेगा, अगर एंड पॉइंट नहीं दिया गया तो माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी ले लेंगे। जैसे यहाँ पे एंड पॉइंट मेंशन कर दिया गया, तो मैक्सिमा मिनिमा सिर्फ जहां पे डी बाई डी एक्स जीरो हो रहा है वहीं पे नहीं होगा, एंड पॉइंट पे भी होगा। तो जैसे यहाँ पे इन्फिनिटी ले रहा हूं तो इन्फिनिटी पे जैसे यहाँ पे मिनिमा लिए तो बोले कि इन्फिनिटी पे इसका वैल्यू क्या होगा। अगर इसमें इन्फिनिटी पुट कर देंगे तो मान लीजिए एफ ऑफ एक्स के इक्वल है, ठीक है। इसमें अगर इन्फिनिटी पुट करेंगे तो इन्फिनिटी का स्क्वायर ये इन्फिनिटी होगा, और अगर माइनस इन्फिनिटी पुट करेंगे तो इसका वैल्यू क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी का होल स्क्वायर भी क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। और ये इन्फिनिटी मतलब जितना बड़ा वैल्यू पुट करेंगे निगेटिव में तो ये पॉजिटिव आते जाएगा। अब बताइए क्या होगा, लोकल मिनिमा, इस फंक्शन का मिनिमम वैल्यू जो होगा 3/4 होगा, और इस फंक्शन का मैक्सिमम कहां जा सकता है, इन्फिनिटी तक जा सकता है। यानी इन्फिनिटी के इक्वल नहीं होगा लेकिन बहुत लार्जर वैल्यू होगा जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, लार्जर वैल्यू मतलब एक्स जितना बड़ा पुट करते जाएंगे उतना बड़ा वैल्यू आते जाएगा। यानी इसका रेंज क्या होगा, 3/4 से इन्फिनिटी होगा। इवन चाहे तो आप इसका ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हैं। देखिए 3/4 सॉरी ये एक्स का वैल्यू है, इसे यहां से वाई का वैल्यू निकालेंगे। 3/4 पे इसका वाई का वैल्यू कितना होगा, 3/4 अगर इसमें पुट करते हैं तो 2 इंटू 9/16 हो जाएगा, और -3 इंटू और 3/4 एक्स की जगह 3/4 पुट कर देंगे तो +4। तो बताइए ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये 9/8 हो जाएगा, और -9/4 और +4 हो जाएगा। तो इसमें एलसीएम ले लेंगे तो 8 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 और -18 और प्लस और ये 32 हो जाएगा। सो 32 और 9 ये हो जाएगा 41 - 18/8। ये वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो 3 और ये 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 23/8 यानी इसका रेंज क्या होगा, 23/8 से इन्फिनिटी होगा। सो 3/4 पे वैल्यू वाई का वैल्यू, सो वाई कोऑर्डिनेट होता है रेंज, ये तो एक्स कोऑर्डिनेट है ना 3/4, उसका वाई कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो 3/4 पे इसका वाई कोऑर्डिनेट 23/4 आएगा। यानी इसका रेंज क्या होगा, 23/4 से इन्फिनिटी हो जाएगा। ये तो क्या डायरेक्टली मैक्सिमम मिनिमा का यूज करके, मैक्सिमम मिनिमा के कंसेप्ट से आप क्या करेंगे, ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हैं। देखिए कैसे प्लॉट करेंगे, 3/4 मान लेता हूँ यही यहाँ पे है, और इसका y कोऑर्डिनेट 23/8 है, तो कहीं कहीं मान लेता हूँ यहाँ पे है 23/8, तो लार्जर वैल्यू होगा 3/4 के कंपेयर में। तो ये पॉइंट पे, ठीक है। और फिर ये मैं बताया कि अगर जहां पे निगेटिव होता है तो उस इंटरवल में ग्राफ क्या करता है, डिक्रीज करता है। तो इस इंटरवल में ग्राफ जो करेगा डिक्रीज करेगा, और इधर मैं प्लस लिख रहा हूं, दैट मीन्स डी बाई डी एक्स पॉजिटिव आ रहा है, तो इस केस में ग्राफ क्या होगा, इंक्रीज करेगा। इसमें ग्राफ इंक्रीज करेगा। तो देखिए स्टार्ट कहां से होगा, प्लस इन्फिनिटी से स्टार्ट होगा, यानी प्लस इन्फिनिटी से स्टार्ट होगा इधर से, और ग्राफ क्या करना है, डिक्रीज करना है। इस तरह से प्लस इन्फिनिटी से ग्राफ डिक्रीज करेगा, यहां तक आएगा। और फिर उसके बाद क्या होगा कि ग्राफ 3/4 से हम आगे ड्रॉ कर रहे हैं, 3/4 से आगे ड्रॉ कर रहे हैं, तो ग्राफ क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। सो ग्राफ क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो 3/4 से आगे ग्राफ इंक्रीज करना, और इन्फिनिटी पे क्या हो जाना चाहिए, वैल्यू इन्फिनिटी हो जाना चाहिए। तो इस तरह से ग्राफ इंक्रीज करेगा। ये इसका ग्राफ होगा, पैराबोलिक अपवर्ड होता है ग्राफ। मिनिमम वैल्यू इसका 23/8 होगा, और ये बढ़ते 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 ये क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू इसका अनडिफाइंड होगा, मैक्सिमम नहीं बोल सकते, मतलब इन्फिनिटी से लेस होगा, यानी 23/8 से इन्फिनिटी होगा। देखिए ये क्वेश्चंस बनाते हैं क्यूबिक का, तो जैसे और को एक्सप्लेन करेगा। यहाँ पे डी बाई डी एक्स का जैसे एक ही वैल्यू आया, यहाँ पे 2 वैल्यू आएगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, सो डी बाई डी एक्स हो जाएगा 3x² -6x अब -9। मतलब इसमें 3 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x² -2x -3। मतलब इसको फैक्टराइज कर देंगे तो ये हो जाएगा x -3 इंटू x +1। इसी को 0 के इक्वल करेंगे तो x का वैल्यू क्या आएगा, बताइए। x का वैल्यू जो आएगा -1 और 3 आएगा। इसको 0 के इक्वल करेंगे, डी बाई डी एक्स को जब 0 के इक्वल करेंगे तो ये -1 और 3 आएगा। तो इसको नंबर लाइन पे प्लॉट कर देंगे। और एक चीज ध्यान ये रखना है कि एंड पॉइंट को भी प्लॉट करना है आपको, क्योंकि x का वैल्यू -2 से 5 के बीच में ही रेंज निकालना है। तो -2 यहाँ होगा और 5 कहीं कहीं यहाँ पे होगा। सो -2 से 5 के बीच में रेंज निकालना है। सो -1 और 3 पे डी बाई डी एक्स 0 होगा, और -2 5 इसलिए क्योंकि एंड पॉइंट है इसका। सो मैक्सिमम मिनिमा एंड पॉइंट पे भी हो सकता है।
सो dx जहां जीरो हो रहा है वहां पे तो होगा ही, लेकिन एंड पॉइंट जहां x को बाउंड कर रहे हैं तो वहां पे भी हो सकता है। अब देखिए साइन स्कीम अगर इसका देखें 3 से ग्रेटर अगर कोई वैल्यू लेते हैं, 3 से ग्रेटर अगर 3.2 लेते हैं, इसमें अगर आप पुट करेंगे तो ये dx का साइन स्कीम आएगा। तो बताइए 3.2 अगर इसमें आप पुट करते हैं, 3.2 अगर इसमें पुट करेंगे तो इसका साइन क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा इसका साइन। और फिर साइन अल्टरनेट लेना है, इधर निगेटिव आएगा और इधर पॉजिटिव आएगा। यानी आप -1 पे बताए क्या होगा, साइन प्लस से माइनस हो रहा है तो साइन जब भी प्लस से माइनस होगा तो यहाँ पे लोकल मैक्सिमा होगा, और यहाँ माइनस से प्लस हो रहा है तो यहाँ पे साइन अगर माइनस से प्लस हो रहा है तो यहाँ पे लोकल मिनिमा होगा। और एक चीज ध्यान रखना है कि कंटिन्यूअस फंक्शन अगर ग्राफ ब्रेक नहीं कर रहा है तो मैक्सिमा मिनिमा अल्टरनेट होता है। यानी अगर एक बार मैक्सिमम हो गया तो नेक्स्ट पॉइंट पे मिनिमा, मिनिमा हो गया तो फिर नेक्स्ट पॉइंट पे मैक्सिमा। ऐसा नहीं होगा कि मिनिमा मिनिमा फिर मैक्सिमा। अगर मैक्सिमा मिनिमा हमेशा ही अल्टरनेट होता है कंटिन्यूअस फंक्शंस के केस में, क्योंकि यहाँ हम डिस्कस कंटिन्यूअस फंक्शन ही कर रहे हैं। पॉलिनोमियल क्या होता है? कंटिन्यूअस, ग्राफ ब्रेक नहीं करता है। तो यहाँ पे अगर आप मैक्सिमा बोलेंगे तो अल्टरनेट अगर होता है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप? यहाँ पे लोकल मिनिमा हो जाएगा, क्योंकि हम अभी जस्ट कमेंट किया कि मैक्सिमा मिनिमा हमेशा अल्टरनेट होता है कंटिन्यूअस फंक्शन में। तो ये हो गया लोकल मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा, तो इस 5 पे क्या होगा? लोकल मैक्सिमा हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से मैंने चेक कर लिया। वैसे भी लोकल मैक्सिमा मिनिमा नहीं भी बोलेंगे, y का वैल्यू जब आप फाइंड आउट करेंगे ना तो वहां से आपको पता चल जाएगा कौन सा छोटा वैल्यू कौन सा बड़ा वैल्यू है। जैसे बताइए -2 पे वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा? हाँ, लेकिन -2 आप dx में पुट नहीं करेंगे, बहुत लोग गलती करता है। dx का वैल्यू इसमें पुट करेंगे, x का वैल्यू -2 इसमें पुट करेंगे। ये हो जाएगा -2 का होल क्यूब और -3 इंटू -2 का होल स्क्वायर और -9 इंटू -2 और +2 हो जाएगा। ये हो जाएगा -8 और -2 का होल स्क्वायर 4, ये 12 हो जाएगा और माइनस माइनस +18 और +2, ये हो जाएगा -20 और +20, तो ये वैल्यू क्या होगा? 0 हो जाएगा। उसी तरह से हम -1 पे वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो -1 का होल क्यूब -1 होगा, -1 का होल स्क्वायर 1 हो जाएगा और -1 पुट करेंगे तो +9 हो जाएगा और ये +2 हो जाएगा। तो बताइए 9 + 2 क्या होगा? 11 हो जाएगा -4, ये वैल्यू कितना होगा? 7 हो जाएगा इसका वैल्यू। उसी तरह से हम फाइंड आउट करेंगे 3 पे इसका वैल्यू। बताइए 3 अगर पुट करेंगे तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा? 27 और 3 का स्क्वायर यानी 27 और 9 इंटू 3 तो 27 +2। तो बताइए -27 से +27 कट जाएगा तो -27 + 2 -25 हो जाएगा। और इसी तरह से हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे 5 पे, तो 5 पे इसका y कोऑर्डिनेट कितना होगा? 5 का क्यूब कितना होगा? 125 हो जाएगा और -5 का स्क्वायर इंटू 3 तो 25, 25 इंटू 3 75 हो जाएगा और 9 5 पुट करेंगे तो 45 हो जाएगा ये। ठीक है, +2 ये वैल्यू हो जाएगा 125 और +2 127 हो जाएगा और इस माइनस साइन को ऐड करेंगे तो ये 120 हो जाएगा, ये वैल्यू 7 आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं इसमें जो मिनिमम होगा वैल्यू उसका मिनिमम हो जाएगा। तो बताइए इस चारों में सबसे छोटा वैल्यू क्या दिख रहा है आपको? सबसे छोटा वैल्यू जो होगा 0 है, 7 है, -25 और 7, तो सबसे छोटा वैल्यू -25 है। और इसमें सबसे बड़ा वैल्यू क्या है? 7 -25, 7 और 0 में सबसे बड़ा वैल्यू 7 है, तो इसका रेंज हो जाएगा -25 से 7 हो जाएगा इसका रेंज। तो ये तो हो गया बिना ग्राफ ड्रॉ किए हुए मैक्सिमम मिनिमा कंसेप्ट यूज करके फाइंड आउट करना हो गया रेंज। कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो ध्यान ये रखना है कि आपको 2 बार डिफरेंशिएट नहीं करना है इसको, क्योंकि मैथ में क्या होगा कि बहुत बल्कियर फंक्शन सब आएगा, तो 2 बार डिफरेंशिएट तो कर सकते हैं लेकिन डिफरेंशिएशन काफी हैवियर हो जाएगा। तो कोशिश यही रहेगा कि फर्स्ट डेरिवेटिव में ही पता चल जाएगा। सो डी और dx को 0 के इक्वल करेंगे और इसका साइन स्कीम देखना है। यानी अगर साइन स्कीम में अगर प्लस से माइनस हो रहा है तो मैक्सिमा लिखेंगे, और माइनस से प्लस हो रहा है तो मिनिमा हो रहा है। और जहां तक एंड पॉइंट की बात है तो देख लेंगे कि मैक्सिमा मिनिमा बोला हूं अल्टरनेट होता है। जैसे ये मैक्सिमा हो गया, मिनिमा हो गया, तो नेक्स्ट ऑब्वियसली मैक्सिमा ही होगा यहाँ पे, और ऑब्वियसली यहाँ मैक्सिमा है तो इसके बगल में क्या होगा? मिनिमा होगा। अगर मैक्सिमा मिनिमा नहीं भी लिख रहा है तो वैसे भी आपको इस वैल्यू पे जहां पे डी बाई डी एक्स 0 हो रहा है और एंड पॉइंट, इस सारे वैल्यू पे जो सबसे छोटा वैल्यू आएगा वही उस फंक्शन का क्या कहलाएगा? मिनिमम वैल्यू। और जो वहां पे डी बाई डी एक्स 0 हो रहा है वहां से x का वैल्यू निकालेंगे और एंड पॉइंट पे इस सभी वैल्यू पे y का वैल्यू निकालेंगे, उस पे जो सबसे बड़ा वैल्यू आएगा वही उस फंक्शन का क्या कहलाएगा? मैक्सिमम वैल्यू आएगा। तो चलिए इसको लिखिए, मैं इसका ग्राफ भी प्लॉट करके बताता हूं क्यूबिक का, नोट कीजिए इसको।
ये कैसे ड्रॉ करेंगे इसका ग्राफ। अब जो है ना ग्राफ पे हम ज्यादा स्ट्रेस देंगे, क्योंकि अगर ग्राफ ट्रेसिंग लर्न कर लिए ना तो फिर कैलकुलस में कुछ नहीं बच जाता है। देखिए -2, लेट से मैं मान लेता हूँ ये -2 है और ये -1 है, और लेट से ये 1 2 3 है और ये 5 है। ठीक है, -2 पे इसका वैल्यू जो है फंक्शन का 0 है, -2 पे इसका वैल्यू 0 है, और -1 पे इस फंक्शन का वैल्यू 7 है। तो मान लेता हूँ ये 7 है। ठीक है, ये वैल्यू 7 एज्यूम कर लेता हूँ। और फिर 3 पे इसका वैल्यू, 3 पे फंक्शन का वैल्यू -25 है, लेट्स से -25 ये मानना। ठीक है, -25 ये मान लो। और 5 पे इसका वैल्यू अगेन 7 है, तो 5 पे इसका वैल्यू अगेन 7 है, तो लेट्स से ये 5 पे ये 7 के। ठीक है, तो इस पॉइंट को मैं प्लॉट कर लिया जहां पे dx 0 हो रहा है, और एंड पॉइंट को, और जहां पे dx 0 हो रहा है उसको मैंने प्लॉट कर लिया। अब देखिए कैसे हम बहुत इजीली ग्राफ प्लॉट कर देते हैं। गौर कीजिए इसको ग्राफ, जैसे यहाँ पे क्या होगा, अगर इसके बीच में dx, ये साइन स्क्रीन किसका है, y का नहीं है, ये साइन स्क्रीन dx का है, तो यहाँ पे पॉजिटिव है, मतलब यहाँ पे क्या होगा, ग्राफ इंक्रीज करेगा, यहाँ पे ग्राफ डिक्रीज करेगा, इस इंटरवल में ग्राफ क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, जिस इंटरवल में dx पॉजिटिव आ रहा है तो उसमें इंक्रीज करेगा, और जिस इंटरवल में dx निगेटिव आ रहा है तो ग्राफ डिक्रीज करेगा। अब आप देखिए पेन -2 पे हम रखेंगे। ठीक है, -2 पे पेन रखें, और ग्राफ को क्या करना है, इंक्रीज करवाना है। ठीक है, इंक्रीज करते करते -1 पे इसका वैल्यू कितना हो जाना चाहिए, 7। तो ग्राफ को इस तरह से इंक्रीज करवाना है, और -1 पे इसका वैल्यू क्या हो जाना चाहिए, 7। इस तरह से बढ़ेगा वैल्यू। ये सब मैं आपको बाद में बताऊंगा कि ये कनकेव अप होगा कि कनकेव डाउन होगा कि स्ट्रेट लाइन होगा, जिसे ज्वाइन कर देना है रफली। ठीक है, सो मैं कनकेव डाउन करते हुए इसको ज्वाइन कर दिया। अब देखिए -1 तक मैं पहुंच गया, -1 से जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो ये क्या है, निगेटिव है, यानी ग्राफ को क्या करना है, डिक्रीज करवाना है। और 3 पे वैल्यू कितना हो जाना चाहिए, 3 पे वैल्यू इसका -25 हो जाना चाहिए। यानी इस तरह से आप डिक्रीज करवाओगे, और 25 पे ये वैल्यू, 3 पे इसका वैल्यू -25। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है कि y एक्सिस को ये कहां क्रॉस करेगा, y एक्सिस को वहीं पे क्रॉस करेगा जहां पे x 0 होगा। मतलब x अगर 0 इसमें पुट करते हैं तो क्या आएगा, ये 2 आएगा, यानी ये y एक्सिस को क्रॉस करेगा 0,2 पे। तो थोड़ा सा एक्यूरेट जब आप ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं तो क्रॉसिंग x एक्सिस और y एक्सिस को कहां पे क्रॉस करेगा, ये भी ध्यान रखना है। तो x 0 पुट करके मैंने y निकाल लिया, 2 होगा। अब देखिए -1 से 3 के बीच में ग्राफ प्लॉट करना है तो डिक्रीज करना है, तो ग्राफ को डिक्रीज करवाना है इस तरह से डिक्रीज करेगा, और ये आते आते यहां तक पहुंच जाएगा। ठीक है, 3 पे इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, -27। अब उसके आगे देखिए 3 से हम 5 के बीच में ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, तो 3 से 5 में पॉजिटिव है, यानी ग्राफ क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, और ग्राफ इंक्रीज करेगा, और 5 पे इसका वैल्यू कितना हो जाना चाहिए, 5 पे इसका वैल्यू 7 हो जाना चाहिए। यानी इस तरह से ग्राफ को यहां से इंक्रीज करवाना है, यानी y बढ़ना चाहिए, और इस तरह से 5 पे इसका वैल्यू 7 हो जाना चाहिए। तो ये इसका ग्राफ होगा, रफली ग्राफ होगा। मैं एक्यूरेट ग्राफ आपको प्लॉट करूंगा बहुत डिटेल में, कनकेविटी सब भी बताऊंगा, कहाँ कनकेव डाउन होता है, कहाँ कनकेव अप होता है। आज मेरा कोशिश यही है कि कम से कम रफली आप ग्राफ ट्रेस कर लो। मैक्सिमम मिनिमा का जो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है वो अगर आप समझ गए तो धीरे धीरे हम आगे और एक्यूरेट करते जाएंगे। तो ये रफ ग्राफ होगा, टू द एक्यूरेट ग्राफ हम लोग ड्रॉ करेंगे। मतलब आप बोल सकते हो कि इसका जो है शेप ऐसा ही दिखेगा आपको, थोड़ा बहुत साइज हो सकता है, डिफॉर्म हो सकता है ऊपर नीचे, तो शेप एकदम ऐसा ही दिखेगा। बताइए इसका रेंज क्या होगा, इस ग्राफ को देखेंगे तो y का मिनिमम वैल्यू क्या है, -25, और ये बढ़ते 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 इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना है, 7, यानी इसका रेंज क्या होगा, -25 से 7 होगा। वैसे भी अगर मान लीजिए x अगर बॉन्ड नहीं किया रहता, अगर x नहीं लिखा रहता कि -2 से 5, तब तो हम डायरेक्टली बोलते कि इसका रेंज क्या होगा, रियल नंबर होगा। जैसे लीनियर फंक्शन हो, क्यूबिक फंक्शन हो, 5 डिग्री, 7 डिग्री, 9 डिग्री, जितने भी और डिग्री पॉलिनोमियल है, और अगर x को बॉन्ड नहीं कर रहा है तो उसका रेंज ऑलवेज क्या होगा, रियल नंबर होगा। चलिए इसको नोट कीजिए। तो ये देखते हैं कुछ और फंक्शंस, जैसे मैं पीस वाइज फंक्शंस ले रहा हूँ, पीस वाइज कंटिन्यूअस। ये दोनों फंक्शन देखेंगे, पीस वाइज कंटिन्यूअस है, मतलब ब्रेक करेगा, पर्टिकुलर इंटरवल के बाद कंटिन्यूअस होगा, फिर ब्रेक करेगा, फिर कंटिन्यूअस होगा, फिर ब्रेक करेगा, जो मैं दूसरा टाइप बताया था थ्योरी का। तो अभी जो मैं दोनों क्वेश्चंस लिया था वो थ्योरी का फर्स्ट टाइप था, कंटिन्यूअस था, और ये मैं जो ले रहा हूँ 2 एग्जाम्पल वो पीस वाइज कंटिन्यूअस है। तो देखिए y इक्वल टू एक्स के पावर बॉक्स ऑफ x, और x वैरी कर रहा है 1 से 3, तो बताना इसका रेंज क्या होगा।
एक तो तरीका ये होगा कि आप बॉक्स को हटा लीजिए। बॉक्स जब भी आपको हटाना है तो क्या करेंगे, इसको इंटीजर के क्रॉस डिफाइन कर लेंगे। तो इंटीजर के क्रॉस कैसे डिफाइन करेंगे, इसको लिखेंगे 1 से 2, फिर लिखेंगे 2 से 3, और फिर 3 अलग से ले लेंगे। ठीक है, तो 1 से 2 अगर है तो बॉक्स वैल्यू बताइए, 1 से 2 में बॉक्स वैल्यू 1 होता है, यानी x के पावर 1 हो जाएगा, यानी x के इक्वल होगा। 2 से 3 में बॉक्स वैल्यू क्या लिखा होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2 होता है, तो x स्क्वायर हो जाएगा। और एग्जैक्टली 3 पे क्या होगा, 3 पे इसका वैल्यू बॉक्स वैल्यू 3 होता है, तो 3 और ये 3 एक ही वैल्यू है, तो x की जगह पुट कर दिया 3, और बॉक्स का वैल्यू 3 पे 3 होता ही है, तो ये वैल्यू क्या होगा 27 आ जाएगा। अब इसका आप ग्राफ ड्रॉ, देखिए y इक्वल टू एक्स का ग्राफ अगर प्लॉट करेंगे 1 से 2, तो जानते हैं y इक्वल टू एक्स का ग्राफ ये होगा, ये होगा y इक्वल टू एक्स का ग्राफ। और लेट्स से ये 1 है और ये मान लेता हूं 2 है, तो 1 से 2 के बीच में ये होगा y इक्वल टू एक्स का ग्राफ, यानी 1 पे इसका वैल्यू क्या होगा 1 ही होगा, और 2 पे इसका वैल्यू 2 होगा, और 2 पे हॉलो सर्किल लगाएंगे क्योंकि 2 के इक्वल नहीं है, और 1 पे इक्वल है इसलिए डार्क सर्किल लगाएंगे। तो ये ग्राफ हो गया y इक्वल टू एक्स का 1 से 2 के बीच में। ठीक है, y कोऑर्डिनेट 1 से 2 ही होगा। अब जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ 2 से 3 में, तो 2 से 3 में तो मान लेता हूं, मतलब मान लीजिए ये ग्राफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ होगा, इस तरह से ग्राफ हम लोग प्लॉट करेंगे, इस तरह से ग्राफ होगा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। सो 2 पे इसका वैल्यू कितना होगा, 2 अगर इसमें पुट करते हैं तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, मतलब मैं मान लेता हूं ये वैल्यू 4 है। ठीक है, और 3 पे इसका वैल्यू, इस तरह से 3 पे इसका वैल्यू क्या होगा, ये 3 पे इसका वैल्यू 3 जब इसमें पुट करेंगे तो 9 हो जाएगा, तो 3 पे इसका वैल्यू 9 हो गया। यहाँ हॉलो सर्किल लगाना है क्योंकि ये ग्राफ जो है डिफाइंड नहीं होगा, यहाँ पे 3 के इक्वल नहीं है इसलिए हॉलो सर्किल लगाएंगे, 2 पे इक्वल है इसलिए डार्क सर्किल यहाँ लगाए। तो ये ग्राफ इसका जो होगा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ये ग्राफ होगा, लेकिन हम ये पार्ट ड्रॉ किया क्योंकि 2 से 3 ही ग्राफ प्लॉट करना था। ठीक है, और 3 पे इसका वैल्यू कितना है 27 है, तो 3 पे इसका वैल्यू 27 है, तो मान ले तो ये 27 के इक्वल है। टू द स्केल नहीं है, दफली मैं ड्रॉ किया हूं। ठीक है, इस तरह से आप पीस वाइज ड्रॉ कर लेंगे। तो बताइए इसका रेंज क्या होगा, इसका रेंज होगा 1 से 2, 1 से 2, 1 पे क्लोज होगा, 2 पे ओपन होगा, यूनियन, और फिर क्या होगा 4 से 9, तो 4 पे क्लोज होगा और 9 पे ओपन होगा, तो 4 से 9, 4 पे डार्क सर्किल है, यहाँ पे हॉलो सर्किल है, और ओनली फिर 27 हो जाएगा। ठीक है, 3 पे इसका वैल्यू 27, तो ये इसका रेंज हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। वैसे भी आप रेंज निकाल सकते हैं, x 1 से 2 है तो क्योंकि x y के इक्वल है तो y भी 1 से 2 ही होगा, वही लिखा 1 से 2। जैसे x 2 से 3 है क्योंकि y x स्क्वायर के इक्वल है, तो इसका स्क्वायर क्या होगा, अगर दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं तो x स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 4 से 9, और x स्क्वायर ही y के इक्वल है, यानी y हो जाएगा 4 से 9, वही लिखा 4 से 9, और 3 पे y का वैल्यू 27 है, तो यहाँ 27 लिखते हो। तो इस तरह से विदाउट ग्राफ या विथ ग्राफ आप फाइंड आउट कर सकते हैं इसका रेंज। जैसे यहाँ पे देखिए cos इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का बॉक्स वैल्यू, मुझे इसका रेंज निकालना है। तो बताइए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का बॉक्स वैल्यू शुड लाई बिटवीन -1 से 1। cos इनवर्स डिफाइंड होने के लिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का बॉक्स क्या होना चाहिए, -1 से 1 होना चाहिए। बॉक्स का डोमेन तो ऑल रियल वैल्यूज होता है, अगर cos इनवर्स डिफाइन कर देंगे -1 से 1 तो डिफाइन हो जाएगा। समटाइम्स आपसे अगर रेंज नहीं निकलता है तो डोमेन निकालने की कोशिश करेंगे, डोमेन निकलते ही आपको रेंज आ जाएगा। देखिए बॉक्स क्या होता है, इंटीजर होता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का बॉक्स वैल्यू -1 से 1 के बीच में इंटीजर क्या आएगा, -1 आ सकता है या 0 आएगा, यानी तो 1 आएगा, ये 3 इंटीजर आएगा। अब इसमें डायरेक्टली आप पुट कर देंगे, cos इनवर्स या तो -1 हो सकता है, या cos इनवर्स 0 हो सकता है, या cos इनवर्स 1 हो सकता है। सो बॉक्स का वैल्यू -1 डायरेक्टली इसमें पुट कर दिया, बॉक्स का वैल्यू मैंने इसमें 0 पुट कर दिया, तो ये इसका रेंज होगा। cos इनवर्स -1 जो होता है पाई पे होता है। अब बोले कैसे निकालें, तो cos इनवर्स -1 को थीटा मानेंगे, तो -1 इक्वल टू हो जाएगा cos थीटा, और -1 का वैल्यू क्या होगा, -1 का वैल्यू cos पे पाई के इक्वल होता है। cos इनवर्स का रेंज 0 से पाई होता है, ठीक है ना, तो 0 से पाई में cos का वैल्यू -1 कहाँ पे होगा, पाई पे ही होगा, ये पाई हो जाएगा। 0 कहाँ पे होगा cos का वैल्यू, cos का वैल्यू 0 π/2 पे होता है, और ये 1 कहाँ पे होगा cos का वैल्यू, cos का वैल्यू 1 0 पे होता है। ठीक है, क्योंकि cos इनवर्स 1 थोड़ा सा डिफिकल्टी आएगी क्योंकि इनवर्स मैं नहीं पढ़ाया हूं, तो cos इनवर्स 1 अगर थीटा है तो cos थीटा किसके इक्वल हो जाएगा 1, यानी थीटा क्या हो जाएगा 0 डिग्री, क्योंकि cos का वैल्यू 0 डिग्री पे 1 होता है। तो इसका रेंज क्या होगा, इसका रेंज 3 ही वैल्यू होगा, 0 π/2 एंड पाई, ये 3 वैल्यू इसका रेंज होगा। इसका चाहे तो आप ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है, यानी तो जब रेंज निकल ही गया तो फिर ग्राफ प्लॉट नहीं करेंगे। तो चलिए नोट कीजिए इसको।
जैसे देखिए इसका रेंज फाइंड आउट करना है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स प्लस वन। तो क्या करेंगे इसमें, आप साइन एक्स को फॉर टाइमिंग टी मान लेंगे, साइन एक्स को टी मान लेंगे, ठीक है। तो टी का रेंज क्या होगा, साइन एक्स का रेंज होता है -1 से 1, यानी टी वैरी करेगा -1 से, यानी वाई किसके इक्वल हो जाएगा, साइन एक्स को टी माने तो टी स्क्वायर प्लस टी प्लस वन, जहां टी वैरी कर रहा है -1 से 1। तो बस आप ट्रिगोमेट्री को हटा दिए, ठीक है। आप क्वाड्रेटिक का रेंज निकालना है -1 से 1, तो बहुत इजीली निकाल सकते हैं क्वाड्रेटिक का रेंज। मैं आपको क्वाड्रेटिक का रेंज रेस्ट्रिक्टेड डोमेन में 11th में भी बताया हूँ। तो आप यहाँ पे क्योंकि डिफरेंशिएशन मेथड से भी निकाल सकते हैं, तो क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो डी आई बाई डी टी क्या हो जाएगा, टी के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2t, और t का डिफरेंशिएशन 1 और 1 का 0 हो जाएगा। इसको 0 को इक्वल करेंगे तो t का वैल्यू क्या आएगा, -1/2 आएगा यहाँ से। और फिर एंड पॉइंट को भी ले लेंगे, -1 और 1 को भी ले लेंगे, ठीक है, एंड पॉइंट। क्योंकि मैक्सिमम मिनिमा जहां पर डी आई बाई डी टी 0 हो रहा है वहां पे होगा और एंड पॉइंट पे भी हो सकता है। अब बताइए -1/2 से बड़ा कोई वैल्यू अगर इसमें पुट करें, तो -1/2 से बड़ा जैसे 0.6 -0.2 या 0.3 या 0.4 रखें, तो ये वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और इधर क्या आएगा, निगेटिव आएगा। और निगेटिव से पॉजिटिव पे क्या बताया, लोकल मिनिमा होता है। और मैक्सिमम मिनिमा क्योंकि अल्टरनेट होता है, तो क्योंकि यहाँ मिनिमा हो गया तो यहाँ ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, लोकल मैक्सिमा हो जाएगा। और यहाँ पे भी लोकल मैक्सिमा होगा, क्योंकि यहाँ मिनिमम है तो लोकल मैक्सिमा, मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा, साइन अल्टरनेट चलेगा। अब -1 पे इसका वैल्यू कितना होगा वो निकाल लेंगे, -1 इसमें पुट कर देंगे, -1 इसमें पुट करेंगे तो -1 का होल स्क्वायर और प्लस -1, अब +1 हो जाएगा, -1 का होल स्क्वायर 1 होगा, प्लस माइनस -1 +1, ये वैल्यू 1 हो जाएगा। उसी तरह से हाफ पे वैल्यू निकाल लेंगे, हाफ पे इसका वैल्यू क्या होगा, 1/4 अब प्लस 1/2 अब +1, ये वैल्यू हो जाएगा 1/4 और हाफ प्लस 1 3/2 हो जाएगा। इसमें एलसीएम ले लेंगे तो 4, तो 1 प्लस ये 6, तो ये 7/4 हो जाएगा, ठीक है। 4 एलसीएम लेंगे तो ये 1 हो जाएगा और ये 6 7/4 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से फिर 1 पे इसका वैल्यू निकाल लेंगे, बताइए 1 इसमें पुट करेंगे तो 1 + 1 + 1, ये इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो डायरेक्टली इसका रेंज निकाल सकते हैं, बताइए इसका रेंज क्या होगा, ग्राफ प्लॉट किए बिना ही रेंज निकाल सकते हैं। इस तीनों में जो मिनिमम वैल्यू, मिनिमम -1/2 पे इसका वैल्यू, सॉरी -1/2 रखना था, सॉरी, तो -1/2 का स्क्वायर 1/4 और ये -1/2 हो जाएगा, ये वैल्यू जो हो जाएगा 1 -1/2 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3/4 आ जाएगा, ठीक है। इस तीनों में जो मिनिमम वैल्यू होगा, वैसे भी -1/2 पे मिनिमम वैल्यू है 3/4, और जो मैक्सिमम लिखा ये लोकली मैक्सिमम है, ठीक है। इस दोनों पे जो हाइयर वैल्यू आएगा वो वैल्यू लेना है। तो बताइए रेंज जो होगा मिनिमम वैल्यू 3/4 होगा, और जो लोकल मैक्सिमा लिखा हो -1 और 1 पे, उसमें जो हाइयर वैल्यू है वो लेंगे। सो 1 और 3 में हाइयर वैल्यू 3 है तो 3 लेंगे, यानी इसका रेंज क्या होगा, 3/4 से 3 होगा। यानी मिनिमा हो सकता है एक से ज्यादा आएगा, आपको 2 3 4 पॉइंट पे मिनिमा आ जाए, लोकल मिनिमा। उस मिनिमा एक्स के वैल्यू पे वाई का वैल्यू निकालेंगे, वाई का वैल्यू जो सबसे छोटा होगा वही आपको मिनिमम लेना है रेंज में। और जो फिर बहुत सारा लोकल मैक्सिमा भी आएगा, तो एक्स के उस वैल्यू पे वाई का वैल्यू निकालेंगे, और उस वैल्यू पे जो सबसे वाई का बड़ा वैल्यू आएगा वही रेंज का क्या होगा, सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू होगा। तो जैसे यहाँ पे लोकल मैक्सिमा 2 पॉइंट पे आ रहा है, -1 और 1 पे, तो -1 और 1 पे जो वाई का वैल्यू निकाले हैं 1 और 3 निकाले हैं, तो क्योंकि 3 हाइयर वैल्यू तो इसका हाइयर वैल्यू लेंगे, ठीक है, 3/4 से 4। ये मैं आगे चल के बताऊंगा, 3 को ही ग्लोबल कहा जाता है। 1 और 3 हो गया लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा, x इक्वल टू -1 और 1 पे हो गया आपको फंक्शंस का लोकल मैक्सिमम वैल्यू। लेकिन माइनस और 1 पे जो वैल्यू निकालेंगे, इस दोनों वैल्यू में जो सबसे बड़ा वैल्यू होगा उसको बोलते हैं ग्लोबल मैक्सिमम, यानी f(1) इक्वल टू जो 3 है वो ग्लोबल मैक्सिमम। यानी जो रेंज में हम लोग लिखते हैं मिनिमम वैल्यू, यहाँ ग्लोबल मिनिमम लिखते हैं। यानी जितने भी लोकल का मिनिमम वैल्यू का जो सबसे छोटा वैल्यू होगा वो आपको लेफ्ट साइड लिखना है, और जो सबसे लोकल मैक्सिमा का जो सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू होगा उसको आपको रेंज के राइट हैंड साइड लिखना है। तो इसका 3/4 से 3 होगा रेंज। इसका आप ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हैं। जैसे यह देखिए इसका रेंज निकालना है, इसका मैं पहले भी बताया आपको 4 डिग्री का है, तो क्या कीजिए इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो dy/dx क्या होगा, 4x³ माइनस ये 8x हो जाएगा, 1 का डिफरेंशिएशन 0। इसमें आप 4x कॉमन ले लें तो जगह x² - 2 हो जाएगा। अब इसको आप फैक्टराइज कर सकते हैं, x² - 2 को लिख सकते हैं x - √2 इंटू x + √2, और इसको 0 करेंगे और नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे। तो इसको 0 करेंगे तो x इक्वल टू -√2 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर √2 आएगा, ठीक है।
और क्योंकि यहाँ मेंशन नहीं कर रहा है कि किसके बीच में निकालना है, तो माइनस इन्फिनिटी से आप प्लस इन्फिनिटी ले लेंगे। नेचुरल डोमेन लेंगे, जो फंक्शन का नेचुरल पॉलिनोमियल का डोमेन क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी होता है। तो बताइए राइट, रूट टू से बड़ा कोई वैल्यू लेंगे, इसमें पुट करेंगे तो इसका साइन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, फिर साइन ऑटोमेटिकली अल्टरनेट चलेगा। तो माइनस से प्लस पे यहाँ पे लोकल मिनिमा हो जाएगा, और यहाँ पे लोकल मैक्सिमा हो जाएगा, यहाँ पे फिर लोकल मिनिमा हो जाएगा माइनस से प्लस पे। अब फिर आप लोकल मिनिमा मैक्सिमा अल्टरनेट होता है, तो एंड पॉइंट ऑब्वियसली यहाँ पे मैक्सिमा लिखेंगे। ठीक है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी पे वैल्यू कितना होगा, माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी, इस दोनों पे वैल्यू सेम होगा, क्योंकि पावर इवन है तो ये इन्फिनिटी के इक्वल होगा। माइनस रूट टू पे इसका वैल्यू अगर देखें तो माइनस रूट टू का होल स्क्वायर टू का स्क्वायर जो होगा 4 हो जाएगा, माइनस रूट टू का होल स्क्वायर 2 हो जाएगा, तो ये 8 हो जाएगा, प्लस 1, ये वैल्यू 5 माइनस 8 माइनस 3 हो जाएगा। उसी तरह से आप अगर देखेंगे रूट टू पे वैल्यू निकालेंगे तो माइनस 3 आएगा, और एक जीरो रख गया, तो जीरो पे इसका वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा। तो बताइए इसका रेंज क्या होगा, इस चारों में सबसे छोटा वैल्यू आपको क्या दिख रहा है, सबसे छोटा वैल्यू माइनस 3 है, और सबसे बड़ा वैल्यू क्या दिख रहा है, इन्फिनिटी, यानी इसका रेंज होगा माइनस 3 से इन्फिनिटी। अब चाहे तो इसका ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हैं, देखिए कैसे ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं। सबसे पहले उस पॉइंट को प्लॉट कर लीजिए, माइनस रूट टू और जीरो, और ये रूट टू, तो माइनस रूट टू पे इसका वैल्यू कितना है, माइनस रूट टू पे इसका वैल्यू माइनस 3 है, तो लेट्स से ये मान लेता हूं माइनस 3 के इक्वल, और माइनस रूट टू पे ये भी माइनस 3 है। इस तरह से मैंने माइनस 3 प्लॉट कर दिया, और जीरो पे इसका वैल्यू कितना है, जीरो पे इसका वैल्यू 1 है, तो जीरो पे लेट्स से इसका वैल्यू 1 है। ठीक है, अब बताइए ग्राफ क्या करना है, या माइनस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी पे इसका वैल्यू कितना है, इन्फिनिटी है, यानी ऊपर से, और ग्राफ को क्या करना है, डिक्रीज करना है। तो ग्राफ को डिक्रीज करवाना है इस तरह से, माइनस रूट टू पे वैल्यू आ जाना चाहिए, इस तरह से डिक्रीज करवाते हैं। अब माइनस रूट टू से जीरो, माइनस रूट टू से आगे जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो प्लस है, यानी ग्राफ इंक्रीज करेगा, और जीरो पे वैल्यू कितना हो जाना चाहिए, 1 के इक्वल हो जाना चाहिए। अच्छा बताइए ये वाई एक्सिस को, ठीक है, इस तरह से इंक्रीजिंग ग्राफ होगा, इस तरह से इंक्रीजिंग ग्राफ होगा, इस तरह से इंक्रीज करते करते जीरो पे ये 1 हो जाएगा। सो जीरो तक मैं प्लॉट कर लिया, जीरो से आगे मुझे प्लॉट करना है, तो जीरो से आगे क्या है, निगेटिव है, तो ग्राफ डिक्रीज करेगा, तो ग्राफ डिक्रीज करेगा, रूट टू पे वैल्यू कितना हो जाना चाहिए, रूट टू पे माइनस 3, इस तरह से ग्राफ को डिक्रीज करवाना है, रूट टू पे इसका वैल्यू माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, उस तरह से फिर आगे क्या करेंगे, फिर क्योंकि ड्रॉ कर लिया हम रूट टू तक, रूट टू से आगे ड्रॉ करना है, तो ग्राफ को इंक्रीज करवाना है, और इन्फिनिटी पे वैल्यू कितना हो जाना चाहिए, इन्फिनिटी पे इसका वैल्यू इन्फिनिटी हो जाना चाहिए, यानी ग्राफ को इंक्रीज करवाना है, और इन्फिनिटी पे वैल्यू इन्फिनिटी ऊपर भाग जाएगा। ठीक है, ग्राफ एक चीज ध्यान रखना है कि x को माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे, ये फंक्शन जो है एफ ऑफ एक्स के इक्वल है। मैं बताया कि यहाँ ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, एफ ऑफ माइनस एक्स क्या हो रहा है, एफ ऑफ एक्स के इक्वल हो रहा है, ये बताया कि इवन फंक्शन होता है, और जितने भी इवन फंक्शन होता है वो सिमेट्रिक होता है वाई एक्सिस से। ये मैं 11th में बताया था, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा इवन ऑड फंक्शंस, लेकिन मैं चाहता हूं कि धीरे धीरे आप जानना स्टार्ट करें। किसी फंक्शंस में x को माइनस एक्स से रिप्लेस करने पे अगर फंक्शन में कोई चेंज नहीं होता है, तो वैसे फंक्शंस को हम लोग इवन फंक्शंस कहते हैं, और इवन फंक्शंस ऑलवेज क्या होता है, वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है। तो ये देखिए इस ग्राफ वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, वाई एक्सिस पे अगर मिरर रख दे तो इधर जितना ग्राफ होगा उधर ही इतना ग्राफ होगा। बताइए इस ग्राफ को देख करके रेंज क्या बोल सकते हैं, इसका मिनिमम वैल्यू माइनस 3 होगा, और भागते जा रहा ऊपर, इसका रेंज क्या होगा, माइनस 3 से इन्फिनिटी होगा। इस तरह से आप रेंज फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए इसको नोट कीजिए। चलिए देखिए कुछ और क्वेश्चन लेता हूँ रेंज पे, जैसे y इक्वल टू एक्स प्लस 1/x का रेंज निकालना है, तो देखिए इसका डोमेन क्या होगा, पहले अगर डोमेन देखें तो ऑल रियल वैल्यूज होगा, सिर्फ जीरो को छोड़ करके, क्योंकि जीरो पे डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो ये डोमेन हो गया, क्या करेंगे इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो डी आई बाई डी एक्स क्या होगा इसका, तो डी आई बाई डी एक्स हो जाएगा, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है, और 1/x का डिफरेंशिएशन माइनस 1/x² होता है। बोलेंगे कैसे, तो x 1/x को लिख सकते हैं x के पावर -1, और x टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन हम जानते होंगे, n इंटू x टू दी पावर n -1, यानी -1 तो -1 इंटू x टू दी पावर -2, इसको लिख सकते हैं -1/x², वही लिखा। और पता नहीं आपका डिफरेंशिएशन कितना स्ट्रॉन्ग है, तो डिफरेंशिएशन थोड़ा बहुत मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आप जानते होंगे। ठीक है, डिफरेंशिएट कर दिया इस तरह से, और फिर इसको एलसीएम ले लें तो x² - 1/x², सो डी आई बाई डी एक्स आपका आ गया। अगर इसको फैक्टराइज कर देते हैं तो x - 1 इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन x², इसको जीरो करेंगे तो x का 2 वैल्यू आएगा, एक -1 आएगा और एक 1 आएगा। ठीक है, और
ऑब्वियसली यहाँ प्लस इन्फिनिटी आएगा और यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी। बताइए क्या होगा, 1 से बड़ा कोई वैल्यू लेंगे तो इसका साइन पॉजिटिव आएगा, निगेटिव पॉजिटिव। तो यहाँ से प्लस से माइनस है तो यहाँ पे लोकल मैक्सिमा हो जाएगा प्लस से माइनस पे, और माइनस से प्लस है तो यहाँ पे लोकल मिनिमा हो जाएगा। बताइए -1 पे इसका वैल्यू क्या होगा, -1 अगर इसमें पुट करते हैं तो -1 पे इसका वैल्यू -2, और 1 पे इसका वैल्यू क्या होगा, इसमें 1 पुट करते हैं तो 1 पे इसका वैल्यू आएगा 2। और इन्फिनिटी पे कोई वैल्यू बोले तो क्या होगा, इन्फिनिटी अगर इसमें पुट करते हैं तो 1 बाय इन्फिनिटी ये 0 हो जाएगा, और इसमें पुट करेंगे इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी हो जाएगा। माइनस इन्फिनिटी पे वैल्यू कितना होगा, माइनस इन्फिनिटी 1 बाय माइनस इन्फिनिटी ये 0 हो जाएगा। बहुत बड़े क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे 1 से तो ये 0 की तरफ ट्रेंड करेगा, और ये माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, यानी माइनस इन्फिनिटी पर माइनस इन्फिनिटी। एक चीज ध्यान ये रखना है कि 0 पे भी वैल्यू देखना है, क्योंकि 0 पे अनडिफाइंड है, 0 बीच में होगा। 0 पे 0 प्लस क्या होगा, 0 प्लस मतलब 0 से थोड़ा सा आगे दिख रहा है, तो बताइए 0 से आगे रखेंगे तो 0 ही होगा, और 0 प्लस बहुत ही छोटा क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे 1 से तो ये क्या आएगा, प्लस इन्फिनिटी आएगा। ठीक है, उसी तरह से 0 से थोड़ा सा छोटा रखेंगे, 0 से थोड़ा सा छोटा मतलब ये तो 0 ही होगा, 0 से थोड़ा छोटा टेंडिंग टू 0 होगा। और बहुत छोटा निगेटिव में रखेंगे तो ये बहुत बड़ा वैल्यू आएगा निगेटिव में, जिसको लिख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी। इस तरह से आप वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो क्या लगता है इसमें सबसे छोटा वैल्यू आपको क्या दिख रहा है, जितना भी वैल्यू निकाले हैं? सो फंक्शन जहां अनडिफाइंड हो रहा है उसके लेफ्ट और राइट भी निकालेंगे, एंड पॉइंट तो रहेगा ही रहेगा। पर्टिकुलरली ये बेसिकली पीस वाइज हो गया, आपको मतलब ब्रेक कर रहा है, 0 पे ये ब्रेक कर रहा है। बताऊंगा जीरो एसिम्टोट के बारे में भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो कोई सब कुछ मैं एक ही जगह नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि अगर सब कुछ अगर एक ही जगह बता देंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं अभी कंसंट्रेट कर रहा हूँ कि आप कम से कम रेंज निकाल पाए। अगर ग्राफ देखिए, अगर इसका बोले कि ग्राफ क्या होगा तो ग्राफ भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे -1 पे इसका वैल्यू जो है, -1 पे इसका वैल्यू -2 है, ये हो गया -2, और 1 पे इसका वैल्यू 2 के इक्वल है, 1 पे इसका वैल्यू 2 के इक्वल है। लेट्स से मान लेता हूँ 2, ठीक है, 1 पे इसका वैल्यू 2, और 0। देखिए क्या होगा कि यहां से माइनस इन्फिनिटी से शुरू करना है और ग्राफ को इंक्रीज करना है। माइनस इन्फिनिटी पे इसका वैल्यू कितना है, माइनस इन्फिनिटी पे इसका वैल्यू माइनस इन्फिनिटी है, और ग्राफ को इंक्रीज करना है। तो माइनस इन्फिनिटी नीचे होगा तो नीचे से क्या होगा, ऊपर आएगा। इस तरह से ग्राफ को इंक्रीज करवाना है, और फिर -1 से आगे जाना है तो डिक्रीज करवाना है, और डिक्रीज करते करते यहाँ पे 0 पे देखिए, 0 से पहले इसका वैल्यू कितना है, माइनस इन्फिनिटी है, तो डिक्रीज करवाना है। 0 से पहले इसका वैल्यू माइनस इन्फिनिटी कर देना है, मतलब पैरेलल टू y एक्सिस जस्ट नीचे भागना है। ये एसिम्पटोट कहलाएगा बेसिकली। सो 0 से पहले इसका वैल्यू कितना हो चाहिए, 0 माइनस का मतलब हो गया 0 से जस्ट पहले, और 0 प्लस का मतलब हो गया 0 से थोड़ा सा आगे। अब देखिए 0 से आगे अगर ग्राफ ड्रॉ करना है तो 0 से आगे वैल्यू कितना है, प्लस इन्फिनिटी है, यानी ग्राफ ऊपर से ले जाना है आपको। प्लस इन्फिनिटी का मतलब इधर से ड्रॉ करना है, ठीक है। और 0 से थोड़ा सा आगे जाएंगे तो बोल रहा है कि ग्राफ का स्टिल डिक्रीज ही करना है 1 तक, तो 1 तक ग्राफ को डिक्रीज करना है। डिक्रीज करवाते करवाते यहां तक लाना है, ठीक है। डिक्रीज करते करते 1 पे इसका वैल्यू कितना हो जाना चाहिए, 1 पे इसका वैल्यू 2 हो जाना चाहिए। इस तरह से डिक्रीज करवाना है। फिर 1 से आगे क्या करना है, ग्राफ को प्लस लिखा हुआ है तो dy/dx पॉजिटिव है, तो ग्राफ को इंक्रीज करवाना है। इस तरह से ग्राफ को इंक्रीज करवाते करवाते इन्फिनिटी पे लेके चले जाएंगे, क्योंकि प्लस इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी है इसका वैल्यू। तो ये इसका ग्राफ होगा। अगर इस ग्राफ को देख करके कोई बोले कि रेंज कितना होगा, तो इसका रेंज क्या होगा, ये माइनस इन्फिनिटी से कहां तक, -2 तक, यानी माइनस इन्फिनिटी से -2 तक, और यूनियन, और फिर मिनिमम इसका 2 होगा, और फिर अब बढ़ते 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 इन्फिनिटी तक, यानी 2 से इन्फिनिटी हो जाएगा। इस तरह से आप रेंज फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका रेंज होगा -इन्फिनिटी से -2, यूनियन 2 से इन्फिनिटी। याद कीजिए क्वाड्रेटिक से मैं आपको कैसे बताया था रेंज। मैं आपको स्टार्ट जो किया था फर्स्ट स्टेप, एक्स को इन टर्म्स ऑफ वाई में भी कन्वर्ट करके आप बना सकते हैं। इसको कैसे बना सकते हैं, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स में क्वाड्रेटिक बना लीजिए, और क्योंकि यहाँ एक्स रियल है तो डिस्क्रिमिनेंट को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर देंगे। तो प्रैक्टिस से ही आएगा कि मेथड कौन सा अप्लाई होने वाला है, कि पहला मेथड लगाएं कि डिफरेंशिएशन मेथड लगाएं कि मोनोटोनिक मेथड लगाएं। बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकता है एक ही मेथड से बनेगा, बहुत सारे क्वेश्चन हो सकता है एक से ज्यादा मेथड से भी बन जाएगा। इस तरह से आप रेंज फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए नोट कीजिए इसको। बोले कि इसका रेंज क्या होगा, बोले कि बहुत सारा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, ये पूछा हुआ है मेंस में क्वेश्चंस। यहाँ बॉक्स लिखा हुआ x माइनस पाई का बॉक्स लिखा हुआ, यानी tan ऑफ पाई इंटू एक्स माइनस पाई का बॉक्स वैल्यू अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4। इसका मुझे फाइंड आउट करना है रेंज क्या होगा। देखिए क्या होगा रेंज, जैसे y इक्वल टू
देखिए बॉक्स क्या होता है, इंटीजर जनरेट करता है, एक्स कुछ भी पुट करेंगे तो ये ऑलवेज क्या होगा, इंटीजर होगा। ठीक है, तो ये वैल्यू ऑलवेज क्या होगा, इंटीजर होगा, इंटीजर जनरेट करेगा, और पाई उससे मल्टीप्लाइड है। तो बताइए tan n पाई का वैल्यू क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ tan क्या होता है, जीरो हो जाएगा। और जीरो से किसी क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे तो आइडेंटिकली क्या होगा, जीरो होगा। तो इसका रेंज क्या होगा, एक ही वैल्यू होगा, जीरो चाहिए, जीरो होगा। अगर डिनोमिनेटर जीरो नहीं है तो डोमेन भी इसका ऑल रियल वैल्यूज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इंटीजर्स के मल्टीपल ऑफ पाई हमेशा tan डिफाइंड होगा, और ये मुझे लगता है डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, तो ये जीरो होगा नहीं, तो इसका डोमेन भी क्या होगा, ऑल रियल वैल्यूज होगा। तो इसका रेंज हो जाएगा जीरो, और इसका बोलेगा डोमेन क्या होगा, तो डोमेन लिखेंगे ऑल रियल वैल्यूज। ठीक है, क्योंकि ये जीरो होगा नहीं, क्योंकि इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है। और ये tan डिफाइंड ऑलवेज होगा, क्योंकि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई हमेशा क्या होता है, डिफाइंड होता है। सो बॉक्स हमेशा जनरेट इंटीजर करता है, और इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पे वैल्यू क्या होता है, tan का वैल्यू आइडेंटिकली जीरो होगा, यानी x कुछ भी पुट करते हैं तो आइडेंटिकली जीरो होगा। अब देखिए इस टाइप का, जैसे दो रूट का सम या दो रूट का डिफरेंस, बहुत जगह आप इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिखेगा, आप बोलेगा कि इसका रेंज निकालो। सबसे पहले इसका क्या करेंगे, आप डोमेन निकालेंगे, क्योंकि रूट डिफाइंड कब होगा, जब 2 माइनस एक्स को ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लिखेंगे, यानी एक्स लेस देन इक्वल टू 2। और ये रूट डिफाइंड कब होगा, जब 1 प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, यानी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू -1। इस दोनों का क्या करना है, इंटरसेक्शंस लेना है। डोमेन का हम लोग ऑलवेज इंटरसेक्शंस लेते हैं। ये बोला -1 से बढ़ा लो, ये 2 से छोटा, तो दोनों का इंटरसेक्शंस क्या आएगा, -1 से 2 आएगा। नंबर लाइन पे जब आप प्लॉट करेंगे तो ये बोला है 2 से लेस, और ये बोला है कि -1 से ग्रेटर, तो दोनों का इंटरसेक्शन जो होगा -1 से 2 आएगा। अब इसका डोमेन निकाल लिया है। अब देखिए पहला मेथड अगर लगाएंगे, क्या एक्स को वाई के टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, आपका आंसर होगा नो, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा कि रूट के फॉर्म में, रूट हटाना, स्क्वायर करेंगे तो भी रूट नहीं हटेगा, फिर भी रूट रह ही जाएगा। तो फिर पहला मेथड तो फेल हो गया। क्या ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन है, क्योंकि मैं चार्ट में बताया नहीं रूट के बारे में कि इंक्रीजिंग होता है कि डिक्रीजिंग, तो दूसरा मेथड भी फेल। तो बचेगा क्या, ग्राफ बचेगा, यानी तो मैक्सिमम मिनिमा कंसेप्ट से बचेगा। तो डिफरेंशिएशन आपको करना ही पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं होगा। तो रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, बताइए, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, रूट का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट होता है। ठीक है, पता नहीं कितने लोगों को पता है। जैसे मैं बोलूं कि dx x के पावर हाफ जो रूट x है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/2 इंटू एक्स के पावर 1/2 -1, यानी ये 1/2, और ये x के पावर माइनस हाफ, जिसको नीचे लिख सकता है x के पावर हाफ, यानी 1/2 रूट x हो जाएगा। तो ध्यान रखना, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन जो होता है 1/2 रूट एक्स होता है, वही लिखा 1/2 रूट के अंदर 2 माइनस एक्स, और फिर चेन रूल फॉलो होता है। 2 माइनस एक्स को फिर डिफरेंशिएट करेंगे, तो 2 माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन 2 का तो जीरो होगा, माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन -1 हो जाएगा। फिर उसके बाद इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन 1/2 रूट 1 प्लस एक्स, और 1 प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन तो 1 हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा, एक्स का 1। इसमें बताइए एलसीएम ले लेंगे, 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 2 माइनस एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स। बताइए ये अगर डिवाइड हो जाएगा तो माइनस साइन के साथ 1 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, और प्लस, और ये अगर डिवाइड हो गया तो अंडर रूट ऑफ 2 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे 1 को, ये होगा। अब इसको जीरो के इक्वल करेंगे, ठीक है, तो जीरो करेंगे तो क्या होगा, माइनस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स और प्लस अंडर रूट ऑफ 2 माइनस एक्स। नोमिनेटर अगर जीरो हो जाए तो ये जीरो हो जाएगा, यानी अंडर रूट ऑफ 2 माइनस एक्स इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स। दोनों तरफ अगर स्क्वायर कर देते हैं तो बताइए यहाँ से x का वैल्यू क्या होगा, 2x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू हो जाएगा 1/2, यहाँ से x का वैल्यू आ गया 1/2। अब बताइए नंबर लाइंस पे इसको क्या करेंगे, आप प्लॉट कर देंगे। तो नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे 1/2 को, और जो डोमेन है उसको भी प्लॉट कर देंगे, -1 और 2 है, -1 और 2 के बीच में रेंज निकालना है, तो लेट्स से -1 ये हो गया और 2 यहाँ रख देंगे। ठीक है, सो dx 0 हाफ पे हुआ तो उस पॉइंट को भी रख देंगे, और एंड पॉइंट को भी नंबर लाइंस पे रख देंगे। अब बताइए 1/2 से बड़ा कोई वैल्यू लेंगे, तो 1/2 से बड़ा और 2 से छोटा कोई वैल्यू, लेट से कोई भी वैल्यू आप एज्यूम कर सकते हैं, जैसे 1 इसमें पुट कीजिए, यही dx है। तो 1 अगर इसमें पुट करेंगे तो ये -√2 आएगा, और 1 इसमें पुट करेंगे तो ये 1 आएगा। ठीक है, 1 इसमें पुट करेंगे तो 1 आएगा, और ये -√2 आएगा, यानी 1 में -√2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो निगेटिव होगा। डिनोमिनेटर तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, क्योंकि रूट ऑलवेज पॉजिटिव होता है, यानी इसका साइन क्या आ रहा है, इसका साइन 1 पे निगेटिव आ रहा है, मतलब इधर साइन क्या होगा, निगेटिव होगा। और साइन क्योंकि अल्टरनेट होता है, इधर निगेटिव आ गया तो ऑटोमेटिकली इधर पॉजिटिव आएगा। तो बताइए प्लस से माइनस पे क्या बताया, लोकल मैक्सिमम होता है, और क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम अल्टरनेट होता है, तो यहाँ मैक्सिमम हो गया तो यहाँ पे मिनिमम हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, मिनिमम हो जाएगा। तो मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम इस तरह से चलेगा।
-1 पे इसका वैल्यू क्या होगा फंक्शंस का, -1 इसमें पुट करेंगे तो ये हो जाएगा √3 और ये 0 हो जाएगा, यानी √3 हो जाएगा -1 पे। बताइए 1/2 अगर पुट करेंगे तो क्या होगा, उस फंक्शन में 1/2 पुट करेंगे तो 2 - 1/2 अब प्लस हो जाएगा √1 + 1/2, ये वैल्यू हो जाएगा 3/2 अब प्लस 3/2। तो बताइए इसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ √3/√2 और √2 से कैंसिल आउट करेंगे तो √2 × √3 जिसको लिख सकते हैं √6। उसी तरह से हम लोग 2 पे वैल्यू निकालेंगे तो बताए 2 पे इसमें 2 पुट करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा 2 पे, और इसमें 2 पुट करेंगे तो √3 हो जाएगा, यानी 2 पे वैल्यू √3 हो जाएगा। बताइए इसका रेंज क्या होगा, इस तीनों में जो मिनिमम वैल्यू कितना आ रहा है, ये √3 आ रहा है, ये √6 आ रहा है, ये √3, यानी मिनिमम वैल्यू क्या होगा √3, और इस तीनों में जो हाइयर वैल्यू कितना आ रहा है √6, यानी इसका रेंज हो जाएगा √3 से √6। इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। आप चाहे तो इसका ग्राफ भी आप प्लॉट कर सकते हैं। चलिए नोट कीजिए इसको। तो रेंज भी यहीं तक है, रेंज भी मैं आपको कंप्लीट कर दिया, ये टोटल मेथड होगा। रेंज में जहां तक मैक्सिमम मिनिमम कंसेप्ट है हम उस चैप्टर पर्टिकुलर चैप्टर में देखेंगे। आप डोमेन और रेंज का मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट लेक्चर्स में और भी ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस लूं, और थ्योरी को हम क्या करेंगे और आगे बढ़ाएंगे। तो फंक्शंस में अभी तक जो मैं बताया पूरा प्योर बेसिक्स बताया हूं आपको, फंक्शंस मैं स्टार्ट नहीं किया हूं, आप नेक्स्ट लेक्चर से देखेंगे फंक्शंस मैं बताना शुरू करूंगा, और नेक्स्ट लेक्चर से आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा फंक्शंस के बारे में। ये जितना भी मैं आपको बेसिक्स बताया हूँ आगे चल के कहीं ना कहीं यूज होने वाला है। अभी तक आपको बहुत टफ लगा होगा, बहुत लोगों को पता नहीं कितना समझ में आ रहा है, क्योंकि डिफरेंशिएशन मैं पढ़ाया नहीं हूँ, उसका भी कंसेप्ट यूज कर रहा हूँ। कहीं के मैं इवन और बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि 11th में पढ़ाया हूँ कुछ लोगों को, तो उस कारण से भी समझ में आ रही होगी। अगर जहां नहीं समझ में आ रही है आपको इवन और, तो पूरा मैं बताऊंगा, पीरियडिक बताऊंगा, इनवर्स फंक्शन बताऊंगा, जितने भी टाइप्स ऑफ फंक्शंस हैं उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे। थैंक यू।